हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं यूजर इनपुट। देखिए, हमने पिछली जितनी भी वीडियोस कवर की हैं उसके अंदर हमने देखा कि हमने कोई भी वैल्यू अगर डिस्प्ले करनी है, मतलब कि प्रिंट करानी है, तो उसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। उसके लिए हम एक वेरिएबल भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी। अब इसको बाद में कभी प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट कमांड से। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज आया हेलो और उसके साथ यूजर का नेम प्रिंट हो गया। अब ये तो यूजर का एक नेम है जो हमने कोडिंग में लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर को विजिट करेगा, हम पाइथन से जो बनाएंगे, उसमें यूजर अपना खुद से नाम डाल सके कीबोर्ड की हेल्प से। तो उसके लिए यहाँ पर पाइथन के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं इनपुट। इसकी हेल्प से यूजर से हम उसके कीबोर्ड से उसकी वैल्यूज ले सकते हैं। मतलब कि यूजर अपना नेम खुद से भी डाल सकता है या कोई भी वैल्यू जो हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और जैसी वैल्यू हम इसके अंदर डालते हैं तो ये कोडिंग में क्या करता है, ये कोडिंग में रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग जिसको हम आगे जाकर कहीं यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी तक हम क्या करते थे, हम इस तरह से लिखते थे। अब ये जॉन जैसे नेम लिखा हुआ यहां लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन और ये अपने आप से यूजर से इनपुट की एक वैल्यू लेगा। ये सभी अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और अपना मेन फोल्डर भी ओपन किया है जिसका नाम है लर्न पाइथन। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यूजर इनपुट। ये देखिए यूजर इनपुट डॉट py, ये पाइथन फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले हम जैसे काम करते थे उसी से आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यूजर का नेम लेना है तो हम यहीं पर कोडिंग में ही लिखते थे नेम। जैसे मैंने अपना खुद का नाम लिख दिया संचित। अब यहाँ पर सिटी भी दे देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर सिटी दे दी है चंडीगढ़। अब ये मैंने यूजर से यही कोडिंग में अपनी इनपुट खुद से डाली है। ये एक स्टैटिक वैल्यूज है और जब मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो हम प्रिंट मेथड की हेल्प ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने प्रिंट किया और यहां पर मैंने एक तरीके का मैसेज दिया, हेलो माय नेम इज ये। जो भी इस वेरिएबल के अंदर नेम है वही नेम यहां पर प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सिटी के लिए भी मैं एक वैल्यू प्रिंट करा लेता हूं। ये देखिए आई एम फ्रॉम और यहां पर आ जाएगी सिटी की वैल्यू। ये बीच में मैंने कॉन्केटिनेशन साइन का यूज किया। तो इतनी वैल्यू को पहले मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर अपना प्रोग्राम रन किया और ये देखिए यहां पर ये मैसेज के साथ आप देख रहे हैं ये वैल्यू भी प्रिंट हो चुकी है। अब ये तो मैंने कोडिंग के अंदर लिखा हुआ है। एक्चुअल में जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यूजर से इनपुट वैल्यू लेते हैं। हम चाहते हैं यूजर खुद से यहां पर अपनी वैल्यू डाल सके, तो उसके लिए हमारे पास यहां पर मेथड आता है इनपुट। अब मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, यहां पर सीधा ही लिख देता हूं इनपुट। ये देखिए इनपुट मेथड के अंदर हम यहां पर यूजर को एक मैसेज भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको देके दिखाऊंगा, पहले ऐसे ही दिखाता हूं। तो यहां पर अब ये हमारे से दो इनपुट वैल्यूज लेगा। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसको रन करता हूं कोड को। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर दोबारा से अपना नेम लिख दिया और यहां पर सिटी दे दिया दिल्ली। ये देखिए जैसे मैंने एंटर किया, यूजर ने पहले मेरे से दो इनपुट लिए और वही वाली वैल्यूज यहां पर डाल दी हैं जो हमारे स्ट्रिंग में यहां पर ऐड हो रही हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब इसी इनपुट के अंदर हम यूजर को एक मैसेज भी शो कर सकते हैं। अभी तो देखिए पता ही नहीं लग रहा था कि कहां पर नेम डालना है और कहां पर सिटी। तो हम चाहते हैं जहां पर बताया जाए वहीं पर वही वैल्यू डालनी है। तो यहां पर एक मैसेज लिख देता हूं, जैसे मैं एंटर योर नेम। और ये देखिए यहां पर मैंने कॉलन लगा दिया। इसका मतलब यूजर को यहीं पर अपना नेम देना है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर एक मैसेज डाल दिया एंटर योर सिटी। तो यहां पर यूजर अपना सिटी डालेगा। तो इस कोड को पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसको दोबारा से रन करता हूं। ये देखिए अब देखिए यहां पर एक मैसेज आ रहा है एंटर योर नेम। अब यहां पर हम अपना नेम डालते हैं कुछ भी, जैसे मैंने चैनल का नाम डाल दिया याहू बाबा और यहां पर सिटी डाल दिया इससे दिल्ली। ये देखिए जैसे ही एंटर किया तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज यहां पर दिखा रहा है। मतलब कि जो भी हम इनपुट से वैल्यू ले रहे हैं वो सीधा स्टोर हो रही है इस वेरिएबल के अंदर, जिसको मैं आगे शो कर पा रहा हूं। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इनपुट वर्क करता है। यहां पर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। देखिए अभी जो ये मैसेज आ रहा है ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, जैसे कि हमने दोनों के लिए अलग अलग प्रिंट कमांड यूज किए। अगर आप इनको एक ही लाइन में शो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आई एम फ्रॉम सिटी जो है वो इसके आगे लिखा जाए, उसके लिए आप यहां पर एंड में प्रिंट कमांड के अंदर ही एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम होता है एंड। और एंड में बताना चाहते हैं कि क्या करना है। तो देखिए एंड में मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूं।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्पेस ऐड कर दी है। पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर यूजर का नेम आएगा और एंड में आ जाएगी स्पेस। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंड की जो वैल्यू होती है वो होता है एंटर, मतलब कि अगली लाइन में दूसरा मैसेज डालना है। मगर हमने यहाँ पर एंटर को रिप्लेस कर दिया स्पेस से, तो उसके साथ ही ये मैसेज आ जाएगा। तो इस कोड को मैं दोबारा से रन करता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं आया और दोबारा से अपना नेम डालता हूं। मैंने सिटी और नेम दोनों डाल दिए हैं और ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये दोनों चीजें एक साथ ही आ गई हैं। पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई है जो पहली वाली प्रिंट कमांड में थी, उसी के साथ स्पेस आई है और यहां पर आ गई दूसरी वाली लाइन। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम यहां पर एंड को यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप यहां पर नेम और सिटी की वैल्यू को एक ही प्रिंट कमांड के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो आपको मालूम है कि हम कॉन्केटिनेशन साइन का यूज करते हैं। एक इसके अलावा भी दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग, मतलब कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। उसका भी मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपको लिखना है एफ। जब आप स्टार्टिंग एफ से करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग डाल रहे हैं। इसके बाद आपको लगाने हैं कोड और इसके अंदर आपको अपना मैसेज देना है। तो जैसे कि मैंने यहां लिख दिया माई नेम इज, या आई लिख दिया, माई लिखना था, माई नेम इज, और जो भी नेम है वो मैं दिखाना चाहता हूं। अब मेरे को कॉन्केटिनेशन साइन का यूज नहीं करना, मैं एक ही लाइन के अंदर बिना कोमा वगैरह लगाए और प्लस लगाए अपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लेनी है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस क्यों लेनी है, क्योंकि मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। ये देखिए, इसी के साथ मैं जैसे सिटी भी दिखाना चाहता हूं, एंड सिटी, सिटी के अंदर मैंने जो भी सिटी नाम का वेरिएबल है उसको नेम यहां पर डाल दिया। तो पहले वाले हमने यहां पर स्टार्टिंग में देखा था कि हम यहां पर कॉन्केटिनेशन साइन का यूज कर सकते हैं। तो ये भी तरीका बेस्ट है और ये भी एक तरीका है। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसके स्टार्टिंग में बस एफ आ जाता है, बार बार आपको कोमास नहीं लेने पड़ते। एक ही बार स्ट्रिंग बनाकर उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर देखिए, मैं बिना करली ब्रेसेस के नेम लिखूंगा तो नेम ही लिखा जाएगा, यहां पर आ जाएगा माई नेम इज नेम। मगर इसकी वैल्यू अगर प्रिंट करानी तभी इसको करली ब्रेसेस के अंदर लेना है, ताकि इसको पता लग जाए ये एक वेरिएबल है। तो यहां पर मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, ये यहां पर पूछ रहा है नेम, तो मैंने दोबारा से डाला नेम, सिटी, और ये देखिए यहां पर आ गया माय नेम इज, जो पूरा मैसेज था यहां पर प्रिंट हो चुका है जो हमने प्रिंट एफ में किया। ये देखिए, अब इसके बाद हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो हम इनपुट के साथ ही करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ कैलकुलेशंस। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं और ऊपर वाली दोनों लाइनों को भी कमेंट कर देता हूं। अब जैसे देखिए, मैं यहां पर किसी रूम का एरिया निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे को यूजर से चाहिए विड्थ और हाइट। तो देखिए, मैं यहां पर एक विड्थ नाम का वेरिएबल लेता हूं और इसमें यूजर की इनपुट ले लेता हूं। इसमें कहता हूं एंटर विड्थ, बिल्कुल इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं, और हाइट भी चाहिए यूजर से, तो उसके लिए मैं लिखता हूं हाइट और यहां पर लिख देता हूं एंटर हाइट। ये देखिए, अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये मेरे को यूजर से मिल जाएंगी। इसके बाद मेरे को यहां पर फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, रूम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विड्थ इनटू हाइट। तो यहां पर मैं यूज करता हूं विड्थ, इनटू के लिए हम लगाएंगे स्टार, और यहां पर है हाइट। ये देखिए, अब जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास एरिया के अंदर, उसको मैं यहां पर प्रिंट करके दिखाना चाहता हूं कि टोटल क्या वैल्यू आई है। तो यहां पर मैं प्रिंट कमांड का यूज करूंगा और यहां पर एक मैसेज डाल देता हूं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने एक मैसेज डाल दिया और इसके बाद इक्वल्स टू का साइन, और इसी के साथ मेरे को यहां पर एरिया की वैल्यू दिखानी है। तो ये मैंने दिखा दी। अब यहां पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया कि इनपुट के अंदर हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो रिटर्न होती है एज ए स्ट्रिंग, मतलब कि विड्थ और हाइट के अंदर स्ट्रिंग चला गया। अब स्ट्रिंग के अंदर हम ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए मैं यहां पर कोड को रन करता हूं। ये देखिए, यहां पर ये मांग रहा है विड्थ, मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 और यहां पर लिख दिया 20, एंटर किया तो देखिए यहां पर एक एरर आ चुका है, क्योंकि हम इस तरह की अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते अगर हमारी दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप है स्ट्रिंग। मैं आपको चेक भी करा देता हूं ये। तो यहां पर इस दोनों लाइनों को भी कमेंट करता हूं और यहां पर सिर्फ आपको इसकी डाटा टाइप प्रिंट करके दिखाता हूं। तो डाटा टाइप के लिए हमारे पास मेथड आता है टाइप, और उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू डाल रहा हूं विड्थ की। तो देखिए, इसको मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूं और इसको रन करके दिखाता हूं। तो यहां पर अब आप देखिए, मैं यहां पर जैसे लिख देता हूं 20, यहां पर भी कोई वैल्यू दे दी 10, और ये देखिए इसने कहा जो आपने विड्थ की वैल्यू डाली है वो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में अरिथमेटिक कैलकुलेशंस फिर हो नहीं सकती, तो हम कैसे करेंगे?
देखिए नॉर्मली स्ट्रिंग में हम यहाँ पर एक चीज तो कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर प्लस करेंगे अगर, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को प्लस नहीं करेगा, क्योंकि ये चेक करेगा इन दोनों की डाटा टाइप क्या है। इन दोनों की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, मैंने अभी आपको चेक भी करा दिया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पर प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज करेगा, इन दोनों को साथ जोड़ देगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। इसके लिए पहले मैं नीचे एरिया की भी वैल्यू को एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। तो पहले हम यूजर से विड्थ और हाइट लेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पर डाल दी पहले विड्थ की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 20, और ये देखिए इसने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज कर रहा है, जैसे कोमा काम करता है, बिल्कुल वैसे ही। अगर हम तो चाहते हैं इन दोनों की वैल्यू एडिशन हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए या मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जब भी हम यूजर से इनपुट वैल्यू लेते हैं तो इनपुट हमारे को देता है स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को मेरे को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं, इंट और फ्लोट, तो उनका यूज करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर कट करता हूँ इसे और यहाँ पर फंक्शन लेता हूँ इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डालें, चाहे स्ट्रिंग डालें, कुछ भी डालें, फ्लोट वैल्यू, उसको ये इंटीजर फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर मैंने इनपुट लिया, अब इनपुट से जो भी वैल्यू आएगी वो ये इंट मेथड इसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल ऐसी मैं हाइट के केस में भी करूंगा और इसमें भी इनपुट ले ली वैल्यू, ये देखिए। अब इन दोनों की वैल्यू जो आएगी विड्थ और हाइट की वो बन गई इंटीजर। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये देखिए अब मैं दोबारा से यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ 10, 20, और ये देखिए इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप यूजर से इनपुट वैल्यू लेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग ही चाहिए तब तो कुछ जरूरत नहीं है कन्वर्जन की। अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इंट टाइप का हमारे पास यहाँ पर मेथड आता है, आपको इसी के अंदर इनपुट को पास करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू डाल दूं, देखिए आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी नहीं रेक्टेंगल की, जैसे 10 और 20 में ले रहा था या कोई भी, उसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10.23, फिर हाइट की वैल्यू डालने के लिए मैंने ऐसे एंटर किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरर मैसेज आ गया, क्योंकि आपने इसे कहा है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्मेट में चेंज करनी है। तो यहां पर इसको फ्लोट वैल्यू मिल गई है, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड आता है फ्लोट। अगर आपने यूजर से फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है, जैसे यहां पर लिखी हुई है, इसके लिए हमारे पास मेथड आता है फ्लोट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इंट की जगह ले लेते हैं फ्लोट। देखिए इंटीजर की वैल्यू आपको सिर्फ वहीं लेनी है जैसे आपने यूजर की एज लेनी है या यूजर का रोल नंबर पूछना है, इस तरह से। मगर अगर आपने उसकी सैलरी पूछनी है या हाइट, वेट या ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें फ्यूचर में कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती है, तब आपको यहां पर हमेशा फ्लोट लेना होता है। फ्लोट इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है और फ्लोट वाली वैल्यू मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, एक बार मैं कोड को रन करता हूं। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं और यहां पर कोड को रन करता हूं। ये देखिए अब देखिए मैं इसमें कोई भी वैल्यू डाल देता हूं, जैसे 122.24 और यहां पर लिख दिया 23। तो देखिए यहां पर इसने एक्सेप्ट कर ली ये दोनों वैल्यूज। पहली वैल्यू मैंने फ्रैक्शन में डाली है और दूसरी नॉर्मल इंटीजर है। मैं दोनों फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकता हूं, मैं आपको डाल के दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में डाली हैं, तो इसका रिजल्ट भी आ गया फ्रैक्शन में। तो ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैंने आपको ये दिखाया कि फ्लोट जो है वो यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकता है और यहां पर इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है, मतलब कि विदाउट फ्रैक्शन। अब यहां पर मैं लास्ट में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एरर हैंडलिंग। तो देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज ले ली थी। मैं इसको कॉपी करके दोबारा से वही कोड लिखता हूँ जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इंट ले रहा हूँ तो आपने देखा कि अगर यूजर इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू डाल देता है तो एरर आ जाती है, और आप चाहते हैं कि अगर कोई एरर आई है तो उसका प्रॉपर एरर मैसेज शो करे। तो वो कैसे करते हैं हम, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर एक स्पेशल स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं ट्राई एक्सपेक्ट। तो ट्राई के अंदर हम अपना कोड डालते हैं, ठीक है। ट्राई किया, आपने कॉलन लगाया और इसके अंदर जाकर आपने अपना कोड डाल दिया। ये देखिए यहाँ पर आपको स्पेस देके रखनी है स्टार्टिंग में, कुछ इस तरह से। अब देखिए ट्राई के अंदर जितना भी कोड डालना है आपने वो डाल सकते हैं। मेरे को बस सिर्फ 2 ही लाइनें डालनी थी। इसके बाद मैं यूज करूंगा एक्सपेक्ट, और एक्सपेक्ट में क्या होता है, हमारे को एक वैल्यू एरर मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा कोड। अब क्या होगा, देखिए हमने इसमें कोड डाल दिया। अगर यूजर ने प्रॉपर
इंटीजर वैल्यू डाली है तब तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर वो फ्रैक्शन वैल्यू डाल देता है यहाँ पर या कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता है तो हम चाहते हैं उसको प्रॉपर एरर का मैसेज आना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे एक्सपेक्ट में। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा और यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज डाल देता हूं। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर डाल दिया, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, तो ये कोड देखेगा। अगर इस कोड में कहीं पर भी कोई भी एरर आती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्ट में चला जाएगा और ये प्रॉपर जो मैसेज है ये हमारा शो होने लगेगा। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक बेसिक कोड इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कोड को रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर विड्थ मांग रहा है। अब देखिए इंटीजर ले लिया हमने, मैं इसमें फ्रैक्शन वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 10.35, एंटर करता हूँ और ये देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज भी आ रहा है, एंटर अ वैलिड नंबर। ये हमें कह रहा है एक वैलिड नंबर डालिए, क्योंकि आपने जो डाला है वो वैलिड नंबर नहीं है, इसमें आपको इंटीजर डालना है। हम यहाँ पर मैसेज अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर हम यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेशल मेथड आता है इनपुट। इसको हम कैसे लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज लेनी है तब हम इंट और फ्लोट का कैसे यूज करते हैं, और अगर हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी करनी है, हम यूजर को प्रॉपर एक मैसेज भी दिखाना चाहते हैं, तो हम कैसे ट्राई और एक्सपेक्ट का यूज करते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का कोड। जो भी इस वीडियो का हमने कोड किया है ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।